गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने देखा कि पहले की वीडियो में हमने 14.2 तक कवर कर लिया है। अब हमें 14.3 का एक्सरसाइज देखना है और उसके कॉन्सेप्ट देखने हैं कि किस कॉन्सेप्ट बेस पे वो एक्सरसाइज डिपेंड करता है। तो आइए देखिए, ये मेरे भतीजे ने बनाया है यूट्यूब मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। काफ़ी अच्छा मुझे लगा तो मैंने सोचा कि थोड़ा बैकग्राउंड इसको रखूँ फिर शुरू करूँ। चलिए ये देखते हैं 14.3 का। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर उसके बाद समझते हैं एक्सरसाइज को। चलिए एक्सरसाइज 14.3 मीडियन बेस्ड है, तो पहले मीडियन को समझ लेते हैं। मीडियन होता क्या है? मीडियन, आपके पास कोई भी डेटा गिवन हो, सपोज करो हम एक डेटा लेते हैं 2 6 3 9 8 1। अगर आपसे पूछा जाए कि इन डेटा में सबसे मिड टर्म कौन सा आता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस डेटा को देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको करेंगे। तो 1 2 3 6 8 9, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया है। अब इस डेटा के जो बीच में टर्म होगा वो हमें निकालना है। तो इधर देखो, इधर 3 है, इधर 3 है, तो बीच वाला अभी हमें नहीं मिल पाया। तो यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, अगर नंबर ऑफ डेटा, चलो अभी एक और डेटा यहाँ पे ऐड कर देते हैं 10। तो इस कंडीशन में देखोगे ये वाला बीच में होगा, बाकी सारे 3 डेटा दोनों साइड होंगे, है ना। लेकिन सपोज करो डेटा बहुत सारे हो, तो हम कैसे पता चलेंगे एग्जैक्टली बीच में कौन है? तो इसके लिए फॉर्मूला है, अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा हो, ऑड नंबर ऑफ डेटा हो, तो इसका फॉर्मूला होगा n+1/2। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डेटा है, तो n की वैल्यू 7 + 1/2 इक्वल टू 8/2, यानी फोर्थ प्लेस पे, या nth हम कह सकते हैं, n+1th टर्म, यानी फोर्थ टर्म जो होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फिर फोर्थ में क्या है? 6 आया। लेकिन इन कंडीशन अगर ये हमारा इवन होता, सपोज करो अगर डेटा हमारे पास इवन होते, जैसा कि हमने पहले डेटा लिया था, नंबर ऑफ डेटा इवन है, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2th टर्म कॉम प्लस n/2 + 1th टर्म बाई 2, यानी जो n/2th टर्म है उसको और प्लस उससे नेक्स्ट वाले टर्म को लेकर उनका एवरेज निकालेंगे। देखो n/2th कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 डेटा है, तो 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म, 6/2th टर्म बाई 2, ये कितना हो जाएगा? थर्ड टर्म हो जाएगा आपका, प्लस फोर्थ टर्म हो जाएगा बाई 2। थर्ड फोर्थ कितना है? 3, थर्ड टर्म 3 प्लस फोर्थ टर्म 9/2, यानी 6 आ जाएगा आपका। तो आपका मीडियन कितना आया? 6 आया। लेकिन जो आपको पढ़ने हैं वो बाई मॉडल नहीं पढ़ने हैं, यानी सिंगल मोड आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, क्योंकि आपका क्लास इंटरवल से बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। चलिए ये एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझते हैं इसको किस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मॉड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। हमने मीन और मॉड पढ़ लिया है, तो आप उस फॉर्मूले से इसको निकाल लेना। हम यहाँ समझेंगे केवल मीडियन, क्योंकि हमें मीडियन की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम उसको देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन क्लास इंटरवल से दिया हो और आपको ये नंबर ऑफ कंज्यूमर और आपको निकालना है नंबर ऑफ मीडियन निकालना हो, इसका क्या निकालना है? मीडियन। तो आपके लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है, दिख रहा है इधर, मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF/F इंटू H। पहले समझ लेते हैं, इसमें दिख नहीं रहा शायद, है ना, इंटू H। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं ये है क्या एक्चुअली। सबसे पहले आपको CF निकालना पड़ेगा। CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि किस डेटा से किस डेटा के बीच में कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर आ रहे हैं। जैसे इसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 4 होंगे, क्योंकि 65 से 68 कितने हैं? 4 है। इसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा, स्टार्टिंग से देखेंगे और लास्ट तक जाएंगे, इसके अपर लिमिट तक जाएंगे। 65 to 108 तक अगर डेटा देखें तो 4 यूनिट भी इसमें ऐड हो जाएगी। 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। अब फिर
जब हम इस वाले डेटा में देखेंगे तो हम अपर लिमिट देखेंगे 125 और स्टार्टिंग पोजीशन पे जाएंगे, यानी 165 टू 125 तक कितने कस्टमर आ रहे हैं। तो हमें 4 + 5 + 13 करने पड़ेंगे, यानी 9 + 13 हो जाएगा, ये कितना आएगा 22। यानी हम इनको ऐड करते जाएंगे, फ्रिक्वेंसी को ऊपर ऐड करते हुए लिखते रहेंगे। इसी तरह से जब इस वाले में देखेंगे तो 65 टू 145 तक देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, यहाँ 20 और उड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 42। इसी तरह से इस वाले में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 14 और ऐड हो जाएगी, ये 6 5 56, देन अगेन 8 और आ जाएगा तो 84 64, देन और 4 ऐड हो जाएगा तो 68। इस तरह से आपका CF निकलेगा। अब CF में जो आपकी नंबर ऑफ डेटा आपको जब निकालेंगे तो जो CF का लास्ट डेटा आएगा वही आपका नंबर ऑफ डेटा होगा, या सिग्मा ऑफ FI होगा आपका 68। हमेशा सम करेंगे आप, क्योंकि हमने सम करके ही यहाँ पे लिखा है, तो जो नंबर ऑफ लास्ट डेटा होगा वही आपका 68 होगा। अब बाई मॉडल हमें हटाने हैं, तो इसमें जो फॉर्मूला है जो n/2 निकलेगा, ये आपकी n की वैल्यू होगी 68, ठीक है। ये समेशन ऑफ FI कितना आया 68, यही आपकी n की वैल्यू हो जाएगी, n = कितना हो जाएगा 68, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू 68 आ गई, CF की वैल्यू सॉरी n/2 की वैल्यू निकालेंगे आप तो 68/2 आएगी, n की वैल्यू 68 ही रहेगी, तो 34 निकलेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे 34 किस वाले डेटा में आ रहा है, तो आप देखें 34 यहाँ से 22 42 इस वाले में 34 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले के डेटा इसमें कन्वर्ट होंगे। यहाँ तक 22 तक ही है, यानी 34 इसके अंदर आएगा, ये 42 तक इसमें पूरा कंज्यूम हो रहा है, तो इसमें 34 आएगा। इसके सामने वाला क्लास इंटरवल कौन सा है 125 टू 145, तो आपकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 125, L की वैल्यू 125, और क्लास इंटरवल कितना है 20 का है, H की वैल्यू 20। यहाँ से आपका मॉड कितना आएगा, मॉड = L प्लस L की वैल्यू 125 प्लस n/2 यानी 34 माइनस CF आपको जो निकालना है, इसमें जो CF लेना है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, एक पहले वाली लेनी है, ठीक है, इस फ्रिक्वेंसी से पहले वाली लेनी है, तो ये 22 हो जाएगा बाई F कितना आ रहा है आपका फ्रिक्वेंसी इसके सामने वाला 20 इंटू H की वैल्यू कितनी आएगी, H की वैल्यू आ रही है आपकी 20 इंटू 20, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे आप 125 प्लस ये कितना आएगा 12/20 इंटू 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें 12 ऐड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका = 5 + 2 7 2 1 127 आपका क्या आया मॉड आया है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, सॉरी ये 1 इसमें 137 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका मीडियन निकल जाएगा, ये मीडियन का फॉर्मूला आपका, आप इसे नोट कर लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो हमारा मीडियन 137 आया, हम देखेंगे वो किस क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो आप 137 देखें इसी क्लास इंटरवल में आ रहा है, इस वजह से मीडियन का क्लास इंटरवल क्या होगा आपका 125 से 145 के बीच में आएगा, ठीक है। ये जो मीडियन देगा, मीडियन का मतलब है किस क्लास इंटरवल में वो लाई करता है, इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, और मीडियन हमें कितना दिया है 28.5। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर इस केस में जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप देखेंगे मीडियन किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, 28.5 है, इसका मतलब ये 20 से ज़्यादा और 30 से कम है, तो आपका क्लास इंटरवल कितना आ रहा है 20 से 30, यानी ये आपका क्या होगा F होगा, फ्रिक्वेंसी होगी इस मीडियन क्लास की। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो ये हो गया आपका 5, इधर हो गया 5 + x, ये हो गया आपका 25 + x, 15 ऐड होगा ये 40 + x, इसमें हो गया 40 + x + y, ये हो गया 45 + x + y। अब आपको हमने बताया था कि जो लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगा वही टोटल नंबर ऑफ डेटा होगा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने की मैंने 60, तो आप यहाँ से कह सकते हैं 60 = 45 + x + y, यहाँ से निकल के आए x + y = 60 - 45 यानी 15 आएगा,
एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, देखो एल हमारा क्या होगा इस वाले क्लास इंटरवल में, क्योंकि 20 से 30 के बीच में मीडियन आ रहा है, तो लोअर लिमिट क्या होगी 20 होगी। 20 प्लस मीडियन हमें कितना किया 28.5, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 28.5 प्लस इक्वल टू 20 प्लस एन बाई टू यानी 60/2 यानी 30 हो गया आपका, माइनस सी एफ क्या होगा इस क्लास इंटरवल में जो सी एफ होगा उससे पहले वाली लेनी हमें, ये हो गया 5 प्लस एक्स बाई एफ की वैल्यू कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ रही है 20, ये आपका हो गया 20 इंटू एच की वैल्यू क्लास इंटरवल कितना है 20 माइनस 10 यानी 10 आएगा आपका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से निकलेगी, ये 20 इस साइड ले जाएंगे तो ये आएगा 8.5 इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स बाई 20 इंटू 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 10, यहाँ से आपके पास कितना आ गया 8.5 इक्वल टू वैल्यू कितनी आई 25 माइनस एक्स बाई 2, या आप कह सकते हैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस एक्स इक्वल टू 17, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 17 इक्वल टू 8 आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8, हमें वाई की वैल्यू अब निकालनी है इसमें, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई कितना था 15 था, तो आप एक्स की वैल्यू 8 रखिए, 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो वाई इक्वल टू 15 माइनस 8, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 8 आई है और वाई की वैल्यू 7 आई है। ठीक है, आप सभी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज if policies are given only to person having age 18 years onward but less than 60 year। ठीक है, तो इसमें एज ग्रुप क्या क्या गिवन है वो हमें देखना पड़ेगा, 18 ईयर टू 60 ईयर के बीच में हमारा एज ग्रुप है। ठीक, जो हमें गिवन है एज ग्रुप, और टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं 100 है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इधर देखिए, अगर आप देखें तो इसमें पहला जो एज ग्रुप है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, इस तरह से आपके पास गिवन है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर बिलो 20 की बात करें तो इसमें 18 टू 20 वाले आएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बिलो 25 की बात करें दैट मीन्स इसमें हम कह सकते हैं 20 टू 25 आएंगे, और सॉरी इसमें हम कह सकते हैं 18 टू 25 वाले आएंगे, और बिलो 30 मीन्स 18 टू 30 वाले आएंगे, बिलो 35 मीन्स 18 टू 35 वाले आएंगे। इस तरह से 18 टू 40, 18 टू 45, 18 टू 50, 18 टू 55 एंड 18 टू 60 ईयर वाले आएंगे, क्योंकि हमें एज ग्रुप गिवन है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम कितनी गिवन है 60, और आपके पास जो डेटा गिवन है वो बिलो करके लिखा है, यानी बिलो 20 ईयर से कम वाले सारे उसमें आएंगे। इसी तरह से 25 बिलो 25 के मीन्स 25 ईयर वाले सारे उसमें कवर होंगे। इस वजह से अब सारे में मीन्स 18 एज तो मिनिमम हमारी, अब 25 से मिनिमम हम तक जाएंगे, 25 से मिनिमम तक की एज ग्रुप इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इस तरह से हमने बिलो 60 तक का भी देखना है कि बिलो 60 मीन्स 80 टू 60 ईयर वाले इसमें कवर होंगे। लेकिन अगर इसमें देखते हैं हम कि इन दोनों में क्लास इंटरवल कितना है 2 का गैप है। ठीक, अगर इसको हम कहें इस तरह से कि अगर ये 18 टू 20 हम लें, 20 टू 25 एक ग्रुप बनाए, 25 टू 35 बनाए, इसमें आप डिफरेंस क्या देखेंगे, इसके बीच में तो 2 का डिफरेंस है लेकिन इसमें 5 का है। दैट मीन्स जो 18 एज ग्रुप गिवन है इसमें कुछ एरर है। आपके क्वेश्चन में जो 18 टू 16 लिखा है इसमें कुछ एरर है, इसमें इसके दर पे होना चाहिए 15 टू 60। तो
आप यहाँ पे सिर्फ 15 ईयर कर लें, बाकी आपका क्वेश्चन सारा एग्जैक्ट वही रहेगा। तो अब यहाँ से आपका जो बनेगा वो 15 के ऑनवर्ड्स बनेगा, 15 to 20, 15 to 25, 15 to 30, 15 to 35, 15 to 40, 15 to 45, 15 to 50, 15 to 55, 15 to 60। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा इसमें। अब हम सबसे पहले क्लास इंटरवल निकालेंगे इसके हेल्प से। ठीक है, ये चीज जो हमारी नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है, ये हमारी आप ध्यान से देखें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से लास्ट वाले तक ऐड हुआ है ना। ये सारी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इस वजह से जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से माइनस करते जाएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकली थी, हम उसको ऐड करके निकाल रहे थे, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम माइनस करते जाएंगे। और हमें अगर क्लास इंटरवल निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल ढूंढने के लिए क्लास इंटरवल 5 का गैप लेंगे 15 to 20, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 2 आएगी पहले की। फिर 20 to 25 जब हम लेंगे दैट मीन्स 20 तक का डेटा हम उसमें से माइनस कर देंगे, तभी हमें 20 से 25 वाला डेटा मिलेगा। तो 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब अगेन फिर हम 25 to 30 लेंगे जब, तो हम क्या करेंगे, 24 - 6 करेंगे, कितना आएगा 18। देन अगेन 15 to 35 जब बन गए, यानी कि हमारा 30 से 35 का डेटा बनेगा ये, तो हमारा कितना होगा 45 - 24 दैट मीन्स 21। नेक्स्ट अगेन जब हम 35 to 40 देखेंगे तो हमारा डेटा कितना आएगा 78 - 45 दैट मीन्स 3 and 3। एंड अगेन हमारा 40 to 45 जब हम देखेंगे 89 - 78 दैट मीन्स 11। और देन अगेन हम 45 to 50 देखेंगे तो हमारा 92 - 89 यानी 3 आएगा। इसी तरह से 50 to 55 देखेंगे तो 98 - 92 कितना आएगा 6। वंस अगेन 55 to 60 देखेंगे तो 100 - 98 कितना आएगा 2। और जब इसको हम सम करेंगे तो ये भी सम कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, अब हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई और क्लास इंटरवल आ गया। हमें देखें नंबर कितने, n की वैल्यू, टोटल नंबर कितने हैं 100 है, तो n/2 कितना आएगा 50। अब देखिए आप 50 वाली फ्रीक्वेंसी किस में आ रही है, इस वाले क्लास इंटरवल में आएगी, क्योंकि इसमें 45 से लेकर 78 तक शामिल है। अब हमारा क्या हो गया, 50 जो है n/2 की वैल्यू, और हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी निकाल ली। जो फॉर्मूला होता है आपका मीडियन का, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी CF होगी, तो CF की वैल्यू 45 और F की वैल्यू क्या होगी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जितनी है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 33 आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। और L की वैल्यू क्या होगी, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट यानी 35। और H की वैल्यू कितनी है, क्लास साइज कितनी है 5 है। अब यहां से आप फॉर्मूले में रखेंगे मीडियन इक्वल टू आपकी L मीन्स लोअर लिमिट 35 प्लस n/2 मीन्स 50 माइनस 45 CF हो गया आपका। और फ्रीक्वेंसी कितनी आपकी आई है यहाँ पे 33 इंटू H की वैल्यू कितनी है 5। ये आपका आ गया 35 प्लस 5/33 इंटू 5। ठीक है, यहाँ से आप इसको कह सकते हैं 35 प्लस 25/33। अब आप 25/33 को साइड में सॉल्व कर लीजिए। 3 11 जा 3 8 जा 4 3 3 8.87 जा
77 6 5 लगभग 0.75 के आसपास आएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 35 प्लस 0.75 इक्वल टू 35.75। ये आपका क्या आया मीडियन आया। अब आप देखिए ये मीडियन का डेटा किस में आ रहा है 35.75 आपका जो आएगा 35 to 40 वाले डेटा के बीच में ही आएगा। यानी हमने जो मीडियन क्लास लिया है वही आपकी मीडियन हो जाएगी और मीडियन की लोअर लिमिट 35 अपर लिमिट 40 जाएगी। तो इस तरह से आपको इस डेटा को फाइंड करना है। अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिए। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स इन अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्टली टू द नियरेस्ट millimeter and the data obtained is represented as in following table। तो आपके पास एक टेबल गिवन है और इसमें डेटा गिवन है कि नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, मिलीमीटर में आपका मेजरमेंट हुआ है। ध्यान से देखें इस क्लास इंटरवल में तो 180 to 126 है, उसके बाद 127 से 135 है। यानी कि ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है। इसमें भी देखें तो डेटा का गैप आ रहा है। जब क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं होता तो हम क्या करते हैं 0.5 ऐड करेंगे, 0.5 माइनस कर देंगे, जो कि आपको हिंट में ऑलरेडी भी क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा क्लास इंटरवल जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा क्लास इंटरवल, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 117.5 to 126.5। इस तरह से ये भी 126.5 to 135.5, 135.5 to 143.5, 143.5 to सॉरी ये 1.4.5 to 1.153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5, 171.5 to 180.5। अब आपका क्लास इंटरवल आ गया। अब आप क्या करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो इसका 3, 8, 17, 29, 34, 39 एंड अगेन 41। सॉरी ये 38 होगा और ये 40। आपका CF आ गया। अब आप देखिए टोटल n की वैल्यू कितनी है 40, तो n/2 कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है। अब आपकी n/2 की वैल्यू किस में आ रही है किस CF में 20 आपका इसमें आ जाएगा, क्योंकि 29 तक इसमें कवर हो रहा है, ऊपर वाले में 17 तक ही। तो आपके सामने वाली ये क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसके सामने वाली की क्लास इंटरवल हो जाएगी। अब आपकी L की वैल्यू क्या आएगी लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल यानी 144.5। CF कितना हो जाएगा जो क्लास इंटरवल है उसके पहले वाली CF की वैल्यू हो जाएगी आपकी 17। F की वैल्यू कितनी आएगी 12 एंड अगेन H की वैल्यू कितनी है, इनके बीच का गैप कितना है ये 120, 118। ठीक, इनके बीच का गैप कितना निकल के आ रहा है आप देखिए एक बार 9 का गैप आ रहा है, 135 9 का गैप आ रहा है आपका। ठीक है। अब आप इसी फॉर्मूले में रखेंगे मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। आपके पास फॉर्मूला है और सारे डेटा भी हैं। अब आप इस फॉर्मूले में शायद आपको H दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी ईजी है। आपको जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है और फॉर्मूले में उस सारी वैल्यू को पुट कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेना वीडियो में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये डेटा आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन वो आप सभी के लिए होमवर्क है। थैंक यू।